नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास से खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी। दोस्तों, इस बुलेटिन में आपको सदैव देते हैं। आज रविवार है, अधिकांश मंडियों में भाव नहीं होंगे, लेकिन क्या है विशेष दिवस आज 25 दिसंबर को, इसको लेकर सर्वप्रथम हम आज खबर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में जहाँ ईसाई कंट्री है वहाँ क्रिसमस डे आज के दिन मनाया जाता है। प्रभु यीशु का आज जन्म हुआ था। वहीं भारतवर्ष में तुलसी पूजा दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है और घर घर तुलसी की पूजा के कार्यक्रम आयोजित हुए। और दोस्तों, कई स्कूलों में भी इस प्रकार से तुलसी पूजा पर प्रकाश डालते हुए शिक्षकों ने, अध्यापकों ने, अध्यापिकाओं ने बच्चों को बताया और तुलसी पूजा की प्रति उनका आकर्षण बढ़ाने के लिए कहा। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो क्रिसमस डे है वो हमारे भारत के लिए नहीं है। हाँ, ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए क्रिसमस डे बना है, लेकिन भारतीयों के लिए सनातन परंपरा के अनुसार अगर देखें तो तुलसी पूजा का महत्व है। पीपल और तुलसी के वो पेड़ और पौधे हैं दोस्तों जो ऑक्सीजन देते हैं, पूरी 24 घंटा दिन और रात ऑक्सीजन देते हैं। क्या है तुलसी पूजा दिवस के ऊपर विशेष हमारा छोटा सा कार्यक्रम में आपको बताऊं तो दोस्तों, तुलसी किसको कहते हैं, कौन था, पूर्व जन्म में तुलसी क्या थी। दोस्तों, पूर्व जन्म में, इससे पहले के जन्म में तुलसी जो पौधा है वर्तमान में वो लड़की के रूप में थी। उसका नाम वृंदा था और राक्षस कुल में, दानव कुल में उनका जन्म हुआ था और वो बचपन से ही भगवान श्री विष्णु की उपासक रही है, भगवान विष्णु की भक्त रही है। और यही कारण था कि राक्षस कुल में उनको जो है सम्मान नहीं दिया जाता था और उनको इस प्रकार से कुंठित किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनका विवाह जो है वो जालेंद्र, जो कि समुद्र से उत्पन्न एक राक्षस था, उनके साथ संपन्न होता है। और वो तुलसी जो है वृंदा के रूप में, वो पतिव्रता स्त्री थी वृंदा। और पतिव्रता स्त्री होने के नाते वो अपने पति की हर तरह से देवता के रूप में पूजा करती थी, उनकी कामना करती थी। देवताओं के और दानवों के एक युद्ध के दौरान जब जालेंद्र भी उस युद्ध में जाने को हुए तो वृंदा ने जो है पतिव्रत एक व्रत किया कि जब तक मेरे पति युद्ध विजयी होकर नहीं लौटते मैं तब तक पूजा करती रहूंगी, अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। और वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गई। उधर देवता परेशान थे कैसे जालेंद्र को हराया जाए, और जालेंद्र दोस्तों देवताओं को भी हराते हुए उस युद्ध पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। और उस समय हाहाकार करते हुए देवता सारे के सारे विष्णु भगवान के पास आए और विष्णु भगवान ने उनकी बातें भी सुनी और उनको इस कष्ट से, इस दुविधा से मुक्ति दिलाने का मार्ग स्वयं खोजा। और दोस्तों, जालेंद्र का रूप धारण करके वृंदा के जो है वो महल में विष्णु भगवान जाते हैं। और जैसे ही जालेंद्र को वृंदा अपने सामने देखती है तो अपना व्रत भी खोल लेती है और वो ऐसा सोचती है कि वो युद्ध से विजयी होकर लौट आए हैं और अपना व्रत तोड़ देती है। इस प्रकार से वो व्रत टूटता है और उधर देवता जो है राक्षस रूपी जालेंद्र को उनका वध कर देते हैं और उनका शीश कटकर उस महल में आकर जब वृंदा के पास में गिरता है तो वृंदा ये देखकर चौंक जाती है और वो शीश की तरफ देखती है। फिर भगवान विष्णु से वो कहती है कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, ये अगर मेरे पति है, मेरे पति को इस प्रकार से छल से मारा गया है तो आप कौन हैं। विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको आशीर्वाद भी देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो विष्णु भगवान को श्राप दे देती है कि आप पत्थर के हो जाओ। और उसके बाद में दोस्तों देवताओं में एक बार फिर हाहाकार मच जाता है और सारे देवता प्रार्थना याचना करते हैं वृंदा के सामने। लेकिन जब लक्ष्मी आकर याचना करती है वृंदा से अपने पति की मुक्ति के लिए तो वो फिर मान जाती है और पत्थर की मूर्ति से पुनः स्वरूप दिया जाता है भगवान विष्णु को। और इस प्रकार फिर वो जालेंद्र की मृत्यु के साथ ही सती हो जाती है। और जब वो सती होती है तो उसी स्थान पर दोस्तों एक पौधा
उगता है उसी समय तुलसी का, और तुलसी का पौधा उसके बाद में पूजनीय किस प्रकार से हुआ। भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि देवउठनी एकादशी को तुलसी का विवाह मैं जो पत्थर का रूप बना था वो शालिग्राम के रूप में उसके साथ संपन्न होगा, और मेरी भक्ति ने जो वृंदा है उसकी कलयुग में इस प्रकार से पूजा होगी। तो दोस्तों ये है तुलसी का एक रूप, और घर घर में उसको पूजा जाता है, और एक प्रकार से एंटीबायोटिक उनके पत्तों से भी जो है वो किस प्रकार से कितनी बीमारियों से निजात मिलती है, आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा। तो तुलसी दिवस आज के दिन है, घर घर में तुलसी की पूजा होती है, और हम सबको इस प्रकार की हमारे सनातन से जुड़े हुए पर्व को मनाना भी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का भी जन्म दिवस है, क्रिसमस डे के रूप में इसको मनाया जाता है। ईसा मसीह कौन थे? करीब 12 वर्ष की उम्र में यरूशलेम जो कि इजराइल की राजधानी थी और अब भी सबसे पवित्र दुनिया का इसको शहर माना जाता है, और इसको लेकर फिलिस्तीन और इजराइल में अक्सर झगड़े, दंगा फसाद और युद्ध चलते रहते हैं। और यहाँ यरूशलेम में 12 वर्ष की आयु में 2 दिन रुकने के बाद में, ज्ञान चर्चा के बाद में वो 13 से 30 वर्ष तक कहाँ गायब रहे। दोस्तों इसको लेकर बाइबल में भी कुछ सटीक रूप से नहीं लिखा गया है, और इस दौरान वो कहाँ रहे, क्या रहे, लेकिन उसके बाद में 30 वर्ष की उम्र में यरूशलेम में वो यूहन्ना से दीक्षा लेकर 33 वर्ष की उम्र में ही विरोधियों द्वारा उनको क्रूस पर लटका दिया गया था। और इस प्रकार से पूरी ईसाई धर्म की स्थापना भी उनके द्वारा की गई, ऐसी धारणाएं हैं। और पूरे ईसाई कंट्रियों में दोस्तों प्रभु यीशु को मसीहा के रूप में पूजने की और क्रिसमस डे के रूप में मनाने की परंपरा जो है बहुत चली आ रही है। इसके अलावा महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस भी दोस्तों 1763 से में जो बलिदान हुए थे वो आज के दिन मनाया जाता है। और महाराजा सूरजमल ने दोस्तों मुगलों से दिल्ली की गद्दी को आज़ाद करवाया था, लेकिन धोखे से उनको पीछे से मारा गया, हत्या की गई, उनकी वीरगति को वो प्राप्त हुए 1763 को। और आज एक सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं तो जाट समाज संस्थान की एक कार्यकारिणी की बैठक हुई, और बैठक प्रारंभ होने से पहले महाराजा सूरजमल को की जो पुण्यतिथि है उनको मनाया गया, पुष्पांजलि अर्पित कर उनको पुष्प भेंट चढ़ाए गए। और उसके बाद में दोस्तों जो आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, संदीप मील की निधन हुआ था उनका, उनको लेकर 2 मिनट का शोक भी रखा गया, क्योंकि जाट समाज संस्थान के वो सदस्य थे और निधन उनका हुआ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद में शुरू हुई बैठक दोस्तों जो कार्यकारिणी की थी, उसमें सर्वसम्मति से सतपाल नेहरा को, जो कि ब्लॉक कांग्रेस के देहात अध्यक्ष भी हैं दोस्तों, उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। और उपाध्यक्ष के पद पर मान सिंह गढ़वाल को और बलवीर सहारण को बनाया गया सर्वसम्मति से। और सचिव पद पर भूप सिंह थ्योरी और सह सचिव दुनीराम सब्रवाल को बनाया गया। कोषाध्यक्ष धर्मपाल बाम्बू को, विधि सलाहकार राजेंद्र बेनीवाल एडवोकेट को सर्वसम्मति से मनाया गया। और संरक्षक मंडल में राजेंद्र बेनीवाल जो कि रिटायर्ड डीवाईएसपी है दोस्तों, उनको रखा गया। बलवंत साहू जो कि अध्यक्ष रहे हैं उनको रखा गया। राजेंद्र कुलडिया, जगदीश पूनिया और दिलीप सिहा के अलावा राम स्वरूप कसवा ये संरक्षक मंडल के तौर पर रखे गए। इसके अलावा दोस्तों जो युवा इकाई है, जाट इकाई युवा की, उनका भी दौलत राम धांधू को अध्यक्ष बनाया गया। और संदीप साईं जो कि भाजपा के ही नेता है, युवा नेता है, सचिव बनाया गया युवा जाट इकाई का उनको। और रवि खोड़ गांधी बड़ी से समाज सेवी एक शानदार कार्यकर्ता है दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता रवि खोड़, उनको संगठन मंत्री बनाया गया युवा जाट इकाई का। और पूरी कार्यकारिणी भी हम आपको कल विस्तार से बताएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों भाजपा कार्यालय में 98वीं
जन्म जयंती अटल बिहारी वाजपेयी की, जो कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी जीवन पर प्रकाश डाला गया वक्ताओं के द्वारा और पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी जन्म जयंती धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके कार्यालय में मनाया गया। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो प्रदेश में आज कांग्रेस के लिए उस समय संकट की घड़ी उत्पन्न हुई जब कर्मचारियों के करीब 82 संगठनों ने आज जयपुर में धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का एक प्रकार से संघर्ष चेतना महाधिवेशन जो है वो आज जयपुर में बुलाया गया था। 82 करीब संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता इनमें भाग लिया। और दोस्तों अनेक मांगे कर्मचारियों की, आज राजस्थान में कर्मचारियों का जो आंदोलन एक प्रकार से मुखर हुआ है उसको लेकर मैं आपको बताऊं तो इनकी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां है, न्यूनतम वेतन 26,000 करने की मांग भी है और वेतन विसंगतियां दूर कर वर्ष 2013 की अनुसूची 5 के अनुसार 7वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण नहीं किया गया और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन जो है इसलिए 26,000 करने की मांग की गई है। इसके अलावा नियमित पदों पर संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए भी जारी संविदा नियम 2022 को प्रत्याहरित कर रिक्त पदों पर नियुक्ति संविदा कर्मियों, अस्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए, ये भी मांग है। इसके अलावा जनवरी 2019 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता स्वीकृत करने की भी मांग कर्मचारियों की है। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश में लागू की गई पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफ़ी बवाल है। लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा था, उसको लेकर जो एनपीएस में कटौती की गई राशि है उसको जीपीएफ खातों में स्थानांतरित करने की मांग भी है तथा कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के जारी आदेशों को प्रत्याहरित भी किए जाने की मांग है। अनेकों मांगों के साथ आज कर्मचारियों ने जयपुर में सरकार के खिलाफ धरने, प्रदर्शन, नारेबाजी की और आंदोलन का एक प्रकार से बिगुल फूंक दिया है। इसके अलावा दोस्तों भादरा में हमने कई आज कवरेज भी की है, आप साफ संदेश भारत के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर देख सकते हैं। जो अंडरपास बन रहा है दोस्तों C64 पर, उसकी भी आपको एक कवरेज की है, उसके वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। उसमें 3-4 दिनों में ही भादरा को एक बहुत शानदार सौगात मिलने जा रही है दोस्तों। 2-3 दिन पहले भी हमने आपको बताया था और ये अंडरपास अगर बनकर तैयार जल्दी से 3-4 दिनों में जैसी उम्मीद है, आज कर्मचारियों ने बताया, अधिकारियों ने मौजूद बताया, एक वीडियो भी हमने इसको लेकर डाला है। तो इसके अनुसार मात्र 4-5 दिनों में ही ये अंडरपास भादरा के लोगों को मिल जाएगा और बहुत बड़ी सौगात होगी दोस्तों। जो रेलवे फाटक है सावा मार्ग की तरफ जब जाते हैं भादरा कस्बे से, तो वो प्राय दोस्तों गाड़ियों की अधिकता की वजह से प्राय बंद रहता है और उसको लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और ये अंडरपास होने से कस्बे के मध्य बहुत से लोगों को राहत मिलेगी और बाजार से उनका सीधा जुड़ाव नॉन स्टॉप रहेगा बगैर अवरोध के, रुकावट के। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो कस्बे को मिलने जा रही है और धूमधाम से इसका तेजी के साथ युद्ध स्तर पर आज हमने कार्यक्रम होते हुए देखा। और इसके अलावा तुलसी पूजन का भी एक कार्यक्रम का वीडियोस है, ज़रूर आप देखिएगा। और घर घर में किस प्रकार से आज तुलसी पूजा की गई वो भी बहुत शानदार था और स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए तुलसी पूजा को लेकर, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा क्या है आज विशेष दिवस 25 दिसंबर को 1977 को दुनिया के मशहूर हास्य कलाकार चार्ली चैप्लिन का भी निधन आज ही के दिन 1977 को दोस्तों हुआ था। और रामदास अठावले महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध नेता है, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1959 को महाराष्ट्र में हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों संगीत की दुनिया के महान संगीतकार नौशाद का भी जन्म 1919 को आज ही के दिन हुआ था। और 1861 में महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय का भी आज ही के दिन दोस्तों
जन्म हुआ था। और इसके अलावा आज सुशासन दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। और मंडियों के भाव आज नहीं होते दोस्तों, क्योंकि रविवार को अधिकांशतः मंडियों में भाव नहीं होते हैं। मौसम का मिजाज बताएं तो 25 दिसंबर को आज भी दिन भर ठंड रही दोस्तों। 1 बजे के करीब आज दिन खुला और हल्की धूप लोगों को दिखाई दी। और हल्की धूप इस प्रकार से लोगों को आज सुहा रही थी, क्योंकि प्रचंड जो सर्दी है उसका दौर पिछले 4-5 दिनों से जारी है। और आने वाली 1 तारीख तक मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 तारीख तक यही प्रचंड सर्दी जो है वो पड़ती रहेगी। और जिस प्रकार से 10-15 दिनों की देरी से ये ठंड आई है, देरी से ही जाने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा 25 दिसंबर को आज 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। बादल दिन भर छाए रहे 80 से 90% आसमान में। और कल 26 दिसंबर को भी 8 से 14 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 16 से 19 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर दोपहर को, जबकि 13 से 16 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक। और रात्रि को 9 से महज 11 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। इससे भी कम टेम्परेचर अधिक रात्रि व्यतीत होने पर होगा। और कम से कम 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर और रात्रि को हवाएं चलेगी। और 20 से 30% बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।